अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एकेडी जो इन्वेस्टमेंट है, मैनेजमेंट है, इसके पोर्टफोलियो पे एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। इसमें हम डिस्कशन करेंगे इसके पोर्टफोलियो पे, की स्ट्रेटजीज़ पे और ये किस तरह एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसकी डिस्कशन की ये पहली वीडियो है जिसमें हम गोल्डन एरो स्टॉक फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे और उसको कि वो किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है इस लिहाज से कि मैंने जो अपने दाएं बाएं जो डिफरेंट ग्रुप्स में लोगों को स्टॉक में ट्रेड करते देखा है, किसी का भी स्टाइल जो है वो म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने का नहीं है। ये लोग स्विंग ट्रेड भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लॉन्ग टर्म भी करते हैं, शॉर्ट टर्म भी करते हैं और इनका पोर्टफोलियो ऐसा होता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से एक अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो कि मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने दोस्तों को और अपने जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करता हूँ, उनके कॉल पे, चैट पे उनको बात बताता हूँ कि देखें, ये जितने भी फंड्स होते हैं, ये जो इक्विटीज़ में अपना फंड्स इन्वेस्ट करते हैं और कंटिन्यूसली करते हैं, तो ये इनके तीन तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं। एक को ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट कहते हैं और एक को ये मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट कहते हैं और एक को ये हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये जो टोटल इनकी जो इन्वेस्टमेंट कहीं पे बॉन्ड्स में है या गोल्ड में है या प्रॉपर्टीज़ में है, तो वो थोड़ा सा ये कहते हैं कि ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। ख़ास तौर पे फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो होते हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट ये काउंट करते हैं कि इसमें प्रॉफिट आएगा, कम आएगा, लेकिन आएगा, आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। दूसरे नंबर पे 50-50 ये कर लेते हैं कि 50% ये कैश इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और 50% इक्विटीज़ स्टॉक्स में अपना पैसा लगा देते हैं। उसको ये कहते हैं कि ये मीडियम रिस्की इन्वेस्टमेंट है। और कुछ ये फंड्स हैं, वो अपना सारे का सारा पैसा जो है वो इक्विटीज़ में लगा देते हैं, जो कि मैं यहाँ पे गोल्डन एरो स्टॉक फंड को डिस्कस करूँगा। इन्होंने अपना 100% जो पैसा है वो इक्विटीज़ में लगाया हुआ है। ये किस पैसा लगाया हुआ है, कैसे लगाया हुआ है, ये हम इनको डायरेक्टली आज इनका पोर्टफोलियो चेक करेंगे और देखेंगे कि ये पैसा कैसे लगाते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है akdinvestment.com। तो आप ये akdinvestment.com के होम पेज पे चले जाएंगे, तो यहाँ से हम आगे शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो इक्विटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है ये होती है हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट। हाईली रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की। अच्छा, ये इनका पोर्टफोलियो देखेगा, ये कितना रिस्की है। और जो हम करते हैं, यानी कि अपना सारा पैसा 4-5 स्टॉक्स में लगा देते हैं, फिर वो कितना रिस्की होगा। वो हाईली 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 रिस्की होगा। और हम बड़े ही बेचैन रहते हैं। और जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूँ कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमें बेचैन ना करे, हमें सुकून से रखे और हमारा पैसा ग्रो करे। जैसे कि आप कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, आप कोई गोल्ड ख़रीदते हैं, आप सुकून की नींद सोते हैं और उसकी प्राइस इन द लॉन्ग रन हमेशा ऊपर जाती है। आप रोज़ाना जा जा के गोल्ड की प्राइस नहीं चेक करते, क्योंकि आपने तो बेचना ही नहीं है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, तो आप क्यों चेक करें। और इसी तरह प्लॉट की आप रोज़ाना मोहल्ले में जाएँ या जो प्रॉपर्टी डीलर की शॉप्स जाएँ, अपना प्लॉट दिखाएँ या ये कितने का आज हो गया है, ऐसा हम नहीं करते हैं। और यही वजह है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हम एक अच्छा रिटर्न वहाँ से गेन करते हैं। ये आप काम स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएँ, वेल मेंट व उसको वेल बैलेंस्ड करें और रिस्क मैनेजमेंट के तकाज़ों के तहत बनाएँ, उसके रूल्स। यही आपको ये पोर्टफोलियो देख के खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो कौन-सी चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में रखनी है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हुए। फिर बेशक आप उसको 4 से 5 साल के बाद मॉनिटर करें, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पैसा ठीक-ठाक बढ़ चुका होगा और ऐसा नहीं होगा कि आपके पैसे में कमी वाक़या हो। इन द लॉन्ग रन इंडेक्स भी ऊपर जाता है, स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं, प्रॉपर्टी भी ऊपर जाती है, गोल्ड भी ऊपर जाता है। उसको बेहतर करने के लिए ये हो सकता है कि आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उसमें 5 से 10% उसके स्टॉक्स को शफ़ल कर लें, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह शफ़लिंग करेंगे और किस तरह से अपनी मैनेजमेंट करेंगे। तो आज आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन होगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि आपका जो नॉलेज है, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो वो बहुत बढ़ने वाला है। और अगर आप पुराने इन्वेस्टर भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होगी।
अच्छा, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, आप agriinvestment.com खोल लेंगे और उसके ये आपको सामने नज़र आ रहा है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इस पे एनुअल रिपोर्ट्स खोल सकते हैं, फंड मैनेजर रिपोर्ट्स खोल सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स खोल सकते हैं। ये हर फंड जो है वो अपनी रिपोर्ट्स देता है अपनी वेबसाइट पे। अब हम यहाँ पे इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट चेक करेंगे, जिससे हमें इसके लेटेस्ट पोर्टफोलियो का अंदाज़ा होगा। हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इसके नीचे आप देख सकते हैं कि एक विंडो खुल गई है, जिसमें टाइटल लिखे हुए हैं, डिफरेंट इसके फंड्स हैं, उनके क्वार्टरली रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो हम इस टाइम गोल्डन एरो में देखेंगे तो ये गोल्डन एरो की रिपोर्ट अवेलेबल है। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये इसकी नई विंडो में आपको इसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, जो 34 पेजेस पे अवेलेबल है, उसको ओपन कर देगा। इसमें इस फंड के बारे में बेतहाशा मालूमात हैं, ये कैसे काम करता है, कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया है, इसने क्या क्या गेन किया है, क्या क्या लॉस किया है, सब कुछ आपको ये अपनी रिपोर्ट में बताता है। एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने के बाद रिपोर्ट शेयर करता है और आप इस रिपोर्ट को पढ़ के अपने फैसले कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज कर सकते हैं और आप इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं। आप इसके फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप इसके स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हैं और इसके पोर्टफोलियो को भी कॉपी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव कि आपको ये अच्छे बिजनेस हैं, अच्छे जो इनके पास देखें अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, हर तरह के एनालिस्ट्स हैं और ये रिसर्च रिपोर्ट्स हमें बताते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं कि ये वाली चीज़ ऐसे हो रही है, ये वाली कंपनी ऐसे कर रही है, तो ये अपने फंड्स के बारे में भी बता रहा है हमें। तो हम इसके थोड़ा सा ये फिर इसके अपने मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर अब इसके फंड मैनेजर रिपोर्ट है। फिर ये आप इसका कॉलम देखें, इसमें इसने अपने मंथली रिटर्न को कंपेयर किया हुआ है बेंचमार्क से। इनके KSE 100 इंडेक्स कितना ग्रो करता है या नीचे जाता है और इनका फंड कैसे जाता है। जैसे जुलाई 20 में से ये आगाज़ करता है और जो मेरा अपना फेसबुक पेज है उस पर मैं डेली कंपैरिजन देता हूँ अपने फ़ंड का डिफरेंट फ़ंड के साथ, अपने पोर्टफोलियो को इनके साथ कंपेयर करता हूँ कि वो कैसा पैसा कमा रहे हैं और मैं कैसा, मेरी प्रोग्रेस कैसी है। तो ये बहुत एक हेल्दी कंपटीशन होता है। इससे आप लर्न करते हैं, अपने स्टॉक्स को सीखते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सीखते हैं और इन द लॉन्ग रन जो है वो आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं कि लोग आपको आपसे फिर पूछते हैं कि भाई आप कैसे अपने स्टॉक्स को मैनेज करते हैं, बजाय इसके कि आप लोगों से पूछते फिरें कि यार मैं कौन सा स्टॉक खरीदूँ, कौन सा बेचूँ। तो यहाँ पे इन्होंने ग्राफ भी बनाया हुआ है। ये जो डार्क कलर है ये गैसफ का है और जो लाइट कलर है ब्लू मार्क, ये बेंच मार्क का है और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ये उससे ऊपर ही है, इनकी बेंच मार्क को डिफीट कर रहा है। और ये देखें, किसी भी फंड की जो कामयाबी होती मानी जाती है, वो उनका जो पहला रूल है वो ये है कि आपने बेंच मार्क को, इनके जो KSE 100 का इंडेक्स है उससे आपने परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी है। जुलाई में बेंचमार्क ने 14% कमाया, इन्होंने 21% कमाया। अगस्त में 11% कमाया गोल्डन एरो ने, जबकि बेंचमार्क सिर्फ 4% बढ़ा। तो इस तरह आप इस ग्राफ से बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। और इस दिन आज की तारीख में इनका जो प्रॉफिट है वो 106% हो चुका है, यानी कि ये अपना जो 2 अरब रुपया था वो 4 अरब को क्रॉस कर गया है। नेक्स्ट हम जो हमारा मेन एम था जिसकी तरफ हम जाएंगे, इस बाकी इसकी रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या उसके कैपिटल गेंस हैं, क्या डिविडेंड्स हैं, ये सारा कुछ अपनी रिपोर्ट में आपको बताएगा, जो कि आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट है वो इसके पोर्टफोलियो में है। ये देखें, पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो अहम हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये होती है कि वो पोर्टफोलियो बनाया कैसे गया है, उसकी जो परसेंटेज है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ये हम इसके पेज पे पहुंच गए हैं। इसका पेज नंबर है ये 25 से स्टार्ट होता है इसका पोर्टफोलियो। ये थोड़ा सा वर्टिकल लाइन में है, इसको आप यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं। ये आपके सामने सीधा हो गया। तो यहाँ से आप इसका पोर्टफोलियो जो है वो परसेंट 25 पेज पे इसका पोर्टफोलियो है और नेक्स्ट स्लाइड है 26 पे भी इसका पोर्टफोलियो है और आखिरी जो इसकी लाइन है वो 27 पेज पे इसका पोर्टफोलियो अवेलेबल है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। अब डाउनलोड वर्जन हमारे पास सामने आ जाता है। ये थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है, बारीक लिखा हुआ है। यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं और फिर इसको फुल स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हैं। इसके हम बैक पे जाएंगे, ये इसका फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पे देखें, इसने इसको आप खुद स्टडी कर लें, मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया। मैं इसका मोटा मोटा आपको अभी यहाँ पे इसका हाल बताता हूँ। ऑटोमोबाइल असेंबलर में जैसे कि इसने फर्स्ट नंबर पे है, उसकी ये भी लिखा हुआ है कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है स्टॉक की। इन्होंने
इस ये देखें, ये जो रिपोर्ट है ना, ये क्वार्टर रिपोर्ट है कि इस क्वार्टर के दरमियान इन्होंने क्या किया, फिर जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगी उसका भी उसका उसके अंदर आ जाएगा। और ये चूँकि थर्ड क्वार्टर है तो ये एक्चुअली 9 मंथ्स का पोर्टफोलियो आपके सामने शो हो रहा है कि इन्होंने इन 9 मंथ्स में क्या किया है। तो ये सिर्फ 3 मंथ्स का रिकॉर्ड नहीं बता रहा है, ये 9 मंथ्स का रिकॉर्ड बता रहा है। तो आपने अगर पिछले 2 पोर्टफोलियो भी देखेंगे, इनके पिछले 2 रिपोर्ट्स को भी उठाएंगे और उनको कंपैरिजन करेंगे तो आपको काफ़ी सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहाँ पे माल ख़रीद रहे हैं और कहाँ पे माल बेच रहे हैं। तो मेरा जो फ़ोकस होता है वो देखें, यहाँ पे इनके सारे स्टॉक्स लिखे हुए हैं, किस किस स्टॉक्स को कितना कितना ख़रीदा है, कितना कितना बेचा है, और इस टाइम जो लास्ट है कि उनके पास एज़ एट मार्च 31 2021 में क्या पोजीशन है। तो ये जो लाइन है इसकी, ये उसकी करंट पोजीशन है स्टॉक्स की। ये इसकी जो लाइन है ये सोल्ड है, फिर एक लाइन है ये परचेज्ड है ड्यूरिंग द पीरियड, और ये जो लाइन है ये इनके पास जुलाई 1 2020 को जो माल पड़ा हुआ था उसकी क्या पोजीशन थी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, गंधारा इंडस्ट्री इनके पास 25,000 था, और इन 31 मार्च तक इन 9 महीने के दरमियान में इन्होंने ऐसा ऐसा इसको सेल करके कंप्लीट कर दिया, क्लोज कर दिया। और इसी दौरान इन्होंने स्लोली स्लोली एच कार को ख़रीद लिया। एच कार की जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे इतने वाजे नहीं है, लेकिन ये आपको मिल जाएगी। मार्केट वैल्यू इसकी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। अच्छा, इन्होंने सोल्ड कर दिया, ठीक है। एच कार भी इन्होंने ख़रीदा था उसी में और ये भी सेल कर दिया। इस टाइम के पास इसकी वैल्यू ज़ीरो है, दोनों स्टॉक्स। यानी कि ऑटोमोबाइल असम्बलर जो है 31 मार्च 2021 को इनके पास नहीं है, ठीक हो गया। तो इसी जगह पर इन्होंने कहीं और स्विच किया होगा। ये देखें, जो अपना पोर्टफोलियो होता है ना, ये ज़ीरो नहीं करते हैं, ये चेंज करते रहते हैं। इनके पास स्टॉक्स होते हैं, आप देख सकते हैं कितने स्टॉक्स हैं इनके पास। ये एक पेज है, 3 पेजेस का इनका स्टॉक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने जावेदान कॉरपोरेशन के पास पड़ा हुआ है, ये 8.77% इनके पास स्टॉक है। इस तरह ये देखें, ये स्टॉक जो है गनी ग्लोबल होल्डिंग GGL इनके पास जो पड़ा हुआ है 2.81 पड़ा हुआ है। ये 2,05,000 स्टॉक्स इन्होंने ख़रीदा हुआ है। डीनिया ख़रीदा हुआ है। बक्सली पेंट्स इनके पास थोड़ा सा है। निमर इंडस्ट्री इनके पास पड़ा हुआ है 5%, और 2%, 0.7%, ठीक हो गया। तो ये देखें इन्होंने कितने स्टॉक्स में ये ऑलमोस्ट किसी में भी 10 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, इसमें भी ये जो कोई 4% है, कोई 5% है, कोई 0.94% है, 0.72% है, और इस तरह 4.80% है। और ये देखें थोड़ी थोड़ी परसेंटेज इन्होंने हर एक में रखी हुई है। नेक्स्ट पेज पे चले जाएँ, इनका लास्ट पेज थर्ड है, टेक्नोलॉजी में आप चले जाएँ, जो जिसमें ये बात होती है। ये TRG देखें आपके सामने पड़ा हुआ है, ये इनके पास 5 मिलियन स्टॉक सिस्टम पड़ा हुआ है, और देखिए इन्होंने 3.5 मिलियन सेल कर दी 9 महीनों में। ये मैंने इसमें डिटेल वीडियो की हुई है। STRG में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये पैसा कमाते हैं। उनके नोट्स हैं कि ये इसको कभी भी एज ए होल सेल नहीं करते। और इस टाइम इतना सेल करने के बावजूद भी देखें, ऑलमोस्ट 6 मिलियन था, उसमें से 3.5 मिलियन सेल कर दिया, और 2.2 मिलियन इनके पास पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू जो है इनके स्टॉक के हिसाब से ऑलमोस्ट 20% है। इतना सेल करने के बावजूद इन्होंने इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। पिछली वीडियो आप में देखेंगे, उसमें मैंने बताया था, एक रफ आइडिया के तहत कैलकुलेशन करके आपको बताया कि इन्होंने TRG में कैसे कैसे पैसा कमाया, कहाँ कहाँ पे बेचा और कहाँ कहाँ पे, बल्कि इन्होंने ख़रीदा ही नहीं है, ये सिर्फ सेल करते हैं। ख़रीदेंगे जब ये काफ़ी नीचे जाएगा। तो इस तरह आप इसके सारे स्टॉक स्टडी कर सकते हैं। तो इनके पास नंबर ऑफ़ स्टॉक्स आप देख सकते हैं, किस तरह बाय कर रहे हैं, किस तरह सेल कर रहे हैं, और इसके बावजूद ये कहते हैं कि दिस बिज़नेस इज़ हाईली रिस्की। 106% ये कमा चुके हैं इसमें से, और इसी तरीके से कमाते हैं। तो ये होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तरीका। जैसा कि मैं अपने दोस्तों को, अपने मेंबर्स को बताता हूँ कि अपना 50% जो पैसा है वो अपने 10 स्टॉक्स उसके लें, जो कि बनेंगे 5% से लेकर 10% तक, और बाकी 50% पैसा आप लगाएंगे 20 से प्लस स्टॉक्स में, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, तो आपका पैसा सेफ हो जाएगा। आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। आपका कोई स्टॉक खुदा ना खास्ता ज़ीरो भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ भी शेयर करना चाहूँगा, जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि मैंने शीट बनाई हुई है। अपनी एक शीट आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था।
यहाँ पे करते हैं जहाँ पे मैंने एक आई थिंक गड़बड़ हो गई है, वो कहीं मिसप्लेस हो गई है। चलो मैं इसको सर्च करता हूँ। होल्ड कीजिए एक मिनट। ये ये मिल गई है। अभी मैं इसको आपसे शेयर करूँगा। ये जनाब न्यू शेयर में जाके हम आपसे फाइल शेयर करते हैं। देखते हैं इस फाइल को। जी, तो वो जो शीट थी, ये देखें, उससे मैंने काम करते हुए काफ़ी मेहनत तलब काम है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें निकालता हूँ। ये जुलाई टू सितंबर, ये पुरानी रिपोर्ट है, शायद उसमें से नहीं है। वो 31 मार्च तक रिपोर्ट है। चलें, हमने तो मेन स्टडी सीखनी है। तो एच का देखें इन्होंने किस प्राइस पे ख़रीदा हुआ है। लोटे केमिकल देखें, प्राइस चेक कर रहे हैं। इसमें से इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसके तहत जो है ना, वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं जो इस टाइम इनकी कीमतें ख़रीद से डाउन है। इसमें आप देख सकते हैं NCPL इस टाइम 15 रुपये इन्होंने ख़रीदा है, तो वो 14 रुपये 20-30 पैसे पे अवेलेबल है, वो आप खरीद सकते हैं। LPL ज़ाहिर है इन्होंने बहुत अच्छे टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़रीदा था, 13 रुपये 25 पैसे का, जो कि अभी 17 रुपये का है। ये उसमें ठीक-ठाक प्रॉफिट में है। हबको देखें, हबको इस टाइम जो है ना, वो एक अच्छे रेट पे अवेलेबल है। इन्होंने देखें 84.5 पे ख़रीदा हुआ है और वो 78 पे अवेलेबल है। तो आपने अगर इसको, इससे अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, इससे अच्छी वैल्यूज़ लेनी है, तो आप इस टाइम हबको ले सकते हैं, जो कि इनकी वैल्यू से नीचे अवेलेबल है। इस तरह PIBTL देखें, इन्होंने 12 रुपये 64 पैसे का ख़रीदा है, 8,31,500 स्टॉक्स, तो आप उसको देख सकते हैं। PSO थोड़ा सा ऊपर है लेकिन क्लोज़ है, उसको आप देख सकते हैं। PSX तो इस टाइम माशाल्लाह 17 रुपये पे, आप अंदाज़ा करेंगे ये कितना प्रॉफिट कमा चुके हैं। FFL देखिए, इन्होंने 11 रुपये 51 पैसे पे अच्छे टाइम पे लिया हुआ है, तो ये काफ़ी होल्ड करते हैं। अल शहीर इनके पास पड़ा हुआ है 14 रुपये 44, और भी होगा, ये तो इन्होंने उस क्वार्टर में परचेजिंग की हुई है। तो और फिर ये इन्होंने सेल भी किया हुआ है, जिसमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स बढ़ चुके हैं, और लेकिन जो सेल करते हैं उसकी प्राइस हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि आज हमने गोल्डन एरो स्टॉक फंड के पोर्टफोलियो को डिस्कस किया, उनकी स्ट्रेटजी को डिस्कस किया कि वो कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे लगाते हैं। और इससे पहले मैंने उसकी एक स्टॉक को भी एक डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, TRG को, कि उसमें कैसे ट्रेडिंग करते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग और का बहुत ही हसीन इम्तजाज है कि आप पैसा उसमें से सेल भी कर रहे हैं और उसमें से ठीक ठाक प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, और टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो बार बार मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट करें कि बिल्कुल टेंशन ना हो, और आपके हाथ में जो प्रॉफिट है वो एट कम अज़ कम 30-40% से ऊपर आए, तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म है, अपने जो स्टॉक्स हैं उनको आप थोड़ा सा स्टडी करें, जो ऊपर चले जाएं उनको थोड़ा थोड़ा सेल कर दें, और जो नीचे हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा बाय करते रहें।